इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। सेव द अरावली, अरावली बचाओ, यह ट्रेडिंग चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पर। हर कोई है वो स्टेटस डाल रहा है और हैशटैग कर रहा है पर्यावरण को बचाना है, अरावली को बचाना है। तभी जो है वो मेवाड़ बच पाएगा, तभी जो राजस्थान से लगाकर जो दिल्ली तक की जो पर्वतमाला है वो बच पाएगी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक नया आदेश जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 100 मीटर से जो नीचे की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की श्रेणी में नहीं आता है, उनको खदान जो है खनन किया जा सकता है। ये जो परिभाषा नई जो साबिती है इसकी जो है कहीं न कहीं जो उसके बाद जो है लोगों में आक्रोश है, उसके बाद किस तरह की क्या पूरा फैसला है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल जी मेहता, पर्यावरणविद है। सर, किस तरह का फैसला है आप बताएं। देखिए, अरावली के अंदर माइनिंग एक्टिविटी से, पहाड़ी को काटने से जी पूरी अरावली के की जो जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, और जो इतने बड़े पर्वत का अपनी जो एक पूरी पर्यावरणीय व्यवस्था है, जैव विविधता, उस पर असर पड़ता है। तो 1992 या उससे पहले भी आप कहते हैं, तब से लोग बड़े जागरूक हैं कि अरावली को बचाना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस पर फैसले दिए कि अरावली के अंदर अरावली का संरक्षण होना चाहिए और अरावली के अंदर इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो जिससे अरावली को नुकसान हो। अभी बीच में खबर ये भी थी कि लगभग 1/4 अरावली का हिस्सा हमारे क्षेत्र में से गायब भी हुआ है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी चिंता थी। लेकिन अभी जो हाल में जो फैसला आया वो इसके लिए आया कि सरकार ने भी, और जो 4 राज्य सरकारें इसमें इन्वॉल्व होती है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली, उनका भी आग्रह था कि हमको माइनिंग परमिशन की दृष्टि से अरावली की परिभाषा चाहिए। तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनना चाहिए, एक यूनिफॉर्म परिभाषा बननी चाहिए। तो सरकार ने इसके लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, पर्यावरण मंत्रालय ने। उस कमेटी ने कहा कि जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से ऊंची है उसी को हम अरावली मानेंगे, उससे नीचे की पहाड़ियों को अरावली नहीं मानेंगे। तो ये हुई अरावली पर्वत की परिभाषा। दूसरी परिभाषा उन्होंने कहा कि अरावली श्रृंखला किसे मानेंगे। तो उन्होंने कहा 2 ऐसे पहाड़ जो 500 मीटर की दूरी के भीतर हो उनको हम श्रृंखला मानेंगे, बाकी नहीं मानेंगे। अब ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा का मतलब ये हुआ कि लगभग 92% पहाड़ियाँ जो है अरावली रेंज की, वो एक तरह से परिभाषा से बाहर हो गई। और सुप्रीम कोर्ट जो परिभाषा बनाती है उस तरह से वो हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो नई परिभाषा है वो उस परिभाषा के हिसाब से केवल लगभग 9% के आसपास या 8.7% जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली मानी जाएगी, उसके अलावा वो अरावली नहीं मानी जाएगी। तो इतना बड़ा जो अरावली का हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा। तो दूसरी दृष्टि से एक तरह से हमने ये परिभाषा बनाकर ये तय कर लिया है कि हम एक थोड़े से हिस्से को अरावली को बचा के रखेंगे और फिर कुछ नहीं बचा रहेगा। मतलब एक तरह से अरावली हमारे लिए एक पुरातात्विक अवशेष बनकर रह जाएगा। लेकिन ऐसा होने से हमारे ऊपर दुष्प्रभाव क्या आना है? दुष्प्रभाव ये आना है कि आज अरावली के कारण से ही जो पश्चिम का रेगिस्तान है वो आगे नहीं बढ़ पाया। वो एक बहुत बड़ी प्राकृतिक दीवार है अरावली जो है, उसका खत्म होने का मतलब ये हुआ कि एक तो पश्चिम का रेगिस्तान है वो हमारी तरफ बढ़ेगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ का मौसम, यहाँ की पूरी जल व्यवस्था, यहाँ के भूजल जो जमीन के अंदर पानी का रिचार्ज होता है वो, यहाँ की जैव विविधता, और सबसे बड़ी बात लोगों का जीवन, लोगों का स्वास्थ्य और लोगों का आनंद, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तो ये जो परिभाषा जो नहीं है, इस परिभाषा का दुष्परिणाम ये है कि जो आप अभी हम जहाँ बैठे हैं, कहते हैं हम पहाड़ियों के बीच में बैठे हैं, मगरों के बीच में बैठे हैं। ये मगरे सिर्फ हमारे यहाँ पे हमारे घरों में ड्राइंग रूम के अंदर एक पेंटिंग के रूप में रह जाएंगी, और हम कहेंगे कि साहब एक जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे ये सभ्यताएं थी, उनके अवशेष कहीं पड़े हैं। तो अरावली को इस पूरी धरती के आभूषण के रूप में जो है आज हमारे सामने उपस्थित है, एक धरती की जो अपनी व्यवस्था उस उपस्थित हमारे सामने मौजूद है, उसको वहाँ से उठाकर एक म्यूजियम में पहुँचा दें, ऐसी व्यवस्था लगभग हुई है। और ऐसा होना मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर से जो उत्तर पश्चिम भारत है उसके पूरे भूगोल को बदलना है, और सिर्फ भूगोल को नहीं बदलना है, वहाँ की पूरी जो पानी की व्यवस्था है उसको बदलना है। भूगोल बदलना और पानी की व्यवस्था को बदलना मतलब लोगों का जीवन बदलना है। बाढ़ बढ़ेगी, सूखा बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी और लोगों का जीवन संकट में आ जाएगा। वाटर मैनेजमेंट सर होता है यहाँ से जो नदी नाले निकलते हैं, चाहे बेड़त बनास ले लो, चाहे इसे लगती हुई चंबल ले लो, तो नदी नालों पर कितना असर पड़ेगा। और आखिर पर्यावरण जो है सांस लेने में, दिल्ली में अगर आप चले जाओ वहाँ पर जो है सांस लेने में तकलीफ आ रही है। राजस्थान तो फिर भी ठीक है, अपने यहाँ तो रेगिस्तान बढ़ेगा, लेकिन दिल्ली अभी भी इतना परेशान है, आने वाले समय में कितना परेशान होगा दिल्ली। हाँ, तो यही है ना। देखिए, दिल्ली में आज तक जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो इसलिए करें कि जो पहाड़ियाँ हैं वो कई बार उन हवाओं को रोक देती है जी, गर्म हवाओं को रोक देती है। हमारे यहाँ पे तो जितनी कुछ हमारा वाटर सिस्टम है, अब मान लीजिए जैसे हमारे उदयपुर की जल प्रणाली है, या पूरी की पूरी जो बनास नदी है जी,
ये अरावली की जो पहाड़ियाँ एक तरह से भारत का वाटरशेड भी बनाती जी। है कई जगह पे। मतलब ये कि एक तरफ का पानी जो है वो बनास में जाता है बंगाल की खाड़ी में, गंगा से मिलता हुआ, जी। और दूसरी तरफ साबरमती और माही, साबरमती तो नहीं कहेंगे, माही के माध्यम से जी। वो जाके उस साबरमती बेसिन में जाते हुए वो जाती है फिर अरब सागर में। तो ये इसका एक ये ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी है अरावली का। इसका खत्म होना मतलब पूरे के पूरे जो भारत की पूरी जो जल व्यवस्था है जी। वो पूरी की पूरी जल व्यवस्था खत्म हो जी। जाएगी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना, पूरे क्षेत्र का भूगोल बदल देना। जी। ये दुष्प्रभाव आज नहीं तो कल नहीं तो 50 साल बाद आएगा। और ये जो एरिया आप जैसा आज देखते हैं इसको, वो पूरा एरिया आपको इस एक नए फॉर्म में नजर आएगा, और वो ऐसी फॉर्म होगी जो जीवन के लिए अनुकूल नहीं होगी। जी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया सबको मानना अनिवार्य है, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला देता है, केंद्र सरकार उस पर अनुशंसा करती है, लेकिन जन भावना को नहीं देखता, सिर्फ जो खनन माफिया हैं या फिर जो खनन करते हैं उन्हीं के पक्ष में फैसला दिया गया, ऐसा लगता है। हाँ, तो मुझे ये जरूर लगता है कि जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सरकार के जो एमिकस क्यूरी थे, मतलब कोर्ट के जो एमिकस क्यूरी थे, कोर्ट ने भी एक विशेषज्ञ को साथ रखा था। उन्होंने बार बार कहा कि ऐसा होना बिल्कुल गलत है और इससे अरावली समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि ये परिभाषा बनाने से पहले जो सरकार के पास आज से पहले तक जितनी चाहे वो फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट हो, जितनी भी रिपोर्ट्स बनी हुई है, सरकार के अपने नोटिफिकेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने समय पर दिए हुए फैसले, अगर उनको समग्रता से सामने रखा होता तो इस तरह की परिभाषा नहीं बनती। इसलिए अभी भी हम ये आग्रह कर सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये एक रिव्यू पिटीशन दायर करे कि ये जो परिभाषा है, क्योंकि एक चीज़ इसमें रह गई कि कोर्ट ने कहा कि आप इस एरिया में माइनिंग कैसे होगी, इसलिए सस्टेनेबल माइनिंग, एक सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल माइनिंग की आप व्यवस्था बना के देंगे, तो इस सरकार को देना है। इस प्लान के साथ साथ सरकार कोर्ट में जरूर ये कहे कि देखिए ये परिभाषा अगर स्वीकार कर ली गई तो हमारा भूगोल, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं सब कुछ नष्ट हो जाएगी, इसलिए ये परिभाषा स्वीकार नहीं हो सकती। और जो आज से पहले हमने एक तरह से अरावली की उत्पत्ति के आधार पर, अरावली की चट्टानों की प्रकृति के आधार पर, अरावली के स्लोप के आधार पर जिस तरह से हमने परिभाषा बना रखी थी, उसी परिभाषा को माना जाए और भारत को बचाया जाए, अरावली को बचाया जाए और इन चारों राज्यों को बचाया जाए। जी, अरावली सर लाखों साल पुरानी पर्वतमाला है, इसे भूकंप भी नहीं आता है, इसके साथ ही यहाँ जो खनन है वो लगातार हो ही रहा, चाहे माइंस के माध्यम से। जो नई जो परिभाषा दी गई है उसके बाद जो है सर, ये कुंभलगढ़ जो सेंचुरी है, केलवा देवी है, रणथंभौर है, इस सेंचुरी का क्या होगा सर? नहीं, ये सेंचुरीज केवल आपके, मैंने कहा ना, एक तरह से ये सब सेंचुरीज आपके एक तरह से जिसे कहते हैं एक जिसे हम कहते हैं जू, वो बन के रह जाएंगे। आप जब किसी मान आप गुलाब चारों तरफ जो है, चारों तरफ तो कुछ है नहीं, कंकर, उसके बीच में आपने जैसे अपने घर के अंदर आप एक्वेरियम में मछली रख लेते हैं ना, उस तरह से आप उसको जरूर देख सकेंगे, वो बचेंगे नहीं। देखिए, वन्य जीवों के लिए एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए जी। वो सेंचुरी एक तरह का एनक्लोजर है, पर उसके आसपास अगर कुछ नहीं तो सेंचुरी का अस्तित्व भी नहीं बचता। इसलिए ये चाहे अपने क्षेत्र में हो, चाहे और भी, चाहे वो केवला देव, जितनी भी जैसे ये चाहे अपने क्षेत्र में हो, चाहे और भी, चाहे वो केवला देव, जितनी भी जैसी सेंचुरीज पड़ रही है, उन सारे सेंचुरीज के अस्तित्व पे भी भारी संकट है। और ये संकट सेंचुरीज नहीं, मैं कह रहा हूँ इस पूरे क्षेत्र के जितने वन्य जीव हैं जी, जितने पक्षी हैं, जितनी पौधों की प्रजातियां हैं, सब पे संकट आने वाला है जी। सर कितने किलोमीटर लंबा है पहाड़ है और कितना % है वो बच पाएगा? इसके साथ ही कितने जो हैं वन्य जीव इस जो अरावली क्षेत्र में हैं, और कितने तरह के पेड़ पौधे, अगर बात करें प्रकृति की तो थोड़ा? तो देखिए, एक तो जो अरावली की जो विस्तार है ना, वो हम बोलते हैं पोरबंदर से पानीपत, या हम कहते हैं गुजरात से लेकर दिल्ली तक। दिल्ली में जो रायसीना हिल है, जहाँ तो मुझे ध्यान, जहाँ राष्ट्रपति भवन बना, वो अरावली का हिस्सा था। तो ये पूरा जो क्षेत्र है लगभग ये मोटे तौर पे 700 किलोमीटर है। और इस 700 किलोमीटर में, मेरे पास तो अभी आंकड़ा है नहीं, लेकिन इस 700 किलोमीटर में आप सोच सकते हैं कितने सारे वन्य जीव होंगे, प्रजाति होंगे, कितने सारे पौधे होंगे, किस तरह से मेडिसिनल प्लांट होंगे, किस तरह की वनस्पतियाँ होगी, वो सब कुछ खत्म होने वाला है जी। एक तरफ तो सरकार एक पेड़ माँ के नाम पौधा लगाने की बात करती है, नेचुरल जो प्रकृति है उसको बचाने का काम करती है, पेड़ पौधा लगा दी जाती है, रोडों के बीच पेड़ लगा दिए जाते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी जो पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा जंगल है, उसको खत्म करना है चाहते, इसके पीछे मंशा क्या सर? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत आशावान उस दृष्टि से कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2 बहुत बड़े सूत्र दिए हैं पूरी दुनिया को। एक तो उन्होंने कहा है मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, उसी के तहत उन्होंने एक पेड़ देश के नाम, पेड़ माँ के नाम भी कहा। दूसरा उन्होंने कहा है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये जो लाइफ मिशन है, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ग्लासगो में, उसमें कहा था, और ये G20 के सम्मेलन में उन्होंने 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर कहा। प्रधानमंत्री जी को जब ये बात, अगर मुझे लगता है, पता पड़ेगी, तो निश्चित तौर से वो कहेंगे कि
इस तरह की परिभाषा हो नहीं सकती। और वो मुझे लगता है कि उनका अगर दखल होगा तो ये आपको लगता है उनके संज्ञान में नहीं होगा अभी तक? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के कि अभियान अभी चल रहा है और जिस तरह से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर से क्योंकि वो जैसा हम पढ़ते हैं अखबारों में कि वो उनके पास सूचना जल्दी पहुंचती है सोशल मीडिया की भी है। मुझे ज़रूर लगता है, मैं कह रहा हूँ, मुझे आशा है ये कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके स्तर पर ये सारी बात पहुँचेगी और पहुँचकर वो जरूर उनके माध्यम से, और ये अपेक्षा उन्हीं से है कि उनके माध्यम से निश्चित तौर से सरकार इस परिभाषा को सुलझाएगी। बाप के सांसद है राजकुमार जी रोत, उन्होंने इस बात को लेकर लोकसभा में मुद्दा उठाया था। आपको नहीं लगता है जो इसके अलावा जो और सांसद है, उदयपुर से भी 2 सांसद आते हैं, जो पूरा लंबा जो क्षेत्र है इसमें कई सारे जो सांसद आते हैं उनको है वो संसद में बात उठानी चाहिए, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करनी चाहिए? नहीं, इसमें रिव्यू जाएगा और रिव्यू जो जाएगा वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी सरकार को सस्टेनेबल माइनिंग का प्लान बना के देना है। तो सरकार जो सस्टेनेबल माइनिंग का प्लान बना के देगी उसके साथ वो जरूर बना के देना चाहिए केंद्र सरकार को। दूसरा तरीका हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं खुद ही रिव्यू करे इसको। तो 2 तरीके बचते हैं जिनके, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स से ज़्यादा अगर प्रभावी कोई है तो जनता की आवाज़ है। आम जन को, एकेडमिया को, साइंटिस्ट को, जो भूगोलविद है उनको, जो प्रकृतिविद है उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि जो आम जनता की आवाज़ जब होगी तो निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। पॉलिटिकल एंगल पे कई बार वो विरोधाभास आ जाता है, फिर बात पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रह जाती है। मैं चाहता हूँ कि हम सब जी लोग, आप और हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम सभी प्रभावित फील करते हैं, तो क्यों नहीं हम अपनी आवाज़ को मजबूत बनाएं, अपनी आवाज़ को उठाएं और आवाज़ निश्चित तौर से पहुंचेगी, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगी, सरकार तक भी पहुंचेगी। आप पर्यावरणविद हैं, किस तरह की मुहिम है वो छेड़ना चाहेंगे और आने वाले समय में आप सब पर्यावरणविद मिलकर एक नया जो आंदोलन है इसको? नहीं, हम अभी जो आप एक चर्चा चल रही है? हाँ बिल्कुल, और इन 4 राज्यों ही नहीं, पूरे देश भर में जितने पर्यावरणविद हैं वो सारे पर्यावरण के विद या जो पहाड़ की संस्कृति को समझते हैं वो सभी लोग एक दूसरे से संपर्क में हैं और सब मिलकर अपने अपने स्थान पर पूरी मजबूती से इस पहाड़ी को बचाने के लिए, अरावली को बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है, उसके ऊपर तो बहुत तेज़ी से ये चल रहा है, लेकिन आप शहर में या आप अरावली की पूरे इलाके में कहीं पे भी जाएंगे, लोग आपको अरावली बचाने की बात करते हुए मिल जाएंगे। तो मूवमेंट एक क्रिएट हो चुका है और मूवमेंट का मैनिफेस्टेशन जो है मुझे लगता है कि एक सुधार के रूप में। जी बिल्कुल, मुहिम शुरू हो चुकी है, अरावली को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। सेव द अरावली जो हैशटैग चल रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जन भावना और जन भागीदारी के बाद ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा और एक जो टूल है सोशल मीडिया का उसका बहुत बड़ा महत्व है। हम भी चाहेंगे आप भी इस मुहिम जुड़ें और आप भी हैशटैग करें, सरकार को करें, प्रशासन को करें, सुप्रीम कोर्ट को करें, इस पर तो है स्वतः संज्ञान लें और अरावली बचाने में आप भी मुहिम से जुड़ें। अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं तो मौका है आपके लिए। केजी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं शानदार रेजिडेंशियल प्लांट श्री शांतिनाथ विहार। प्रीमियम लोकेशन सिंघानिया यूनिवर्सिटी के आगे, हाईवे के नजदीक और एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर। यहाँ प्लॉट मिल रहे हैं 551 प्रति वर्ग फीट पर, वो भी 80% बैंक लोन सुविधा के साथ। यहाँ आपको मिलेगी सुसज्जित चौड़ी डामर सड़क, प्लॉट नंबरिंग, मार्किंग और हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं। अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, तो देर किस बात की, आज ही साइट विजिट करें और बुकिंग कंफर्म करें।